उद्योगपव भगवद्यानपव 91तमोऽध्याय। श्री कृष्ण का दुर्योधन के घर जाना एवं उसके निमंत्रण को अस्वीकार करके विदुर जी के घर पर भोजन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का दमन करने वाले शूरनंदन श्री कृष्ण कुंती की परिक्रमा करके एवं उनकी आज्ञा ले दुर्योधन के घर गए। 1। वो घर इंद्र भवन के समान उत्तम शोभा से संपन्न था। उसमें यथास्थान विचित्र आसन सजाकर रखे गए थे। श्री कृष्ण ने उस गृह में प्रवेश किया। 2। द्वारपालों ने रोक टोक नहीं की। उस राजभवन की 3 जोड़ियां पार करके महायशस्वी श्री कृष्ण एक ऐसे प्रासाद पर आरूढ़ हुए जो आकाश में छाए हुए शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत, पर्वत शिखर के समान ऊंचा तथा अपनी अद्भुत प्रभा से प्रकाशमान था। 3। वहां उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्रपुत्र महाबाहु दुर्योधन को देखा, जो सहस्रों राजाओं तथा कौरवों से घिरा हुआ था। 4। दुर्योधन के पास ही दुशासन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनी, ये भी आसनों पर बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनको भी देखा। 5। दशानंदन श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी दुर्योधन मधुसूदन का सम्मान करते हुए मंत्रियों सहित उठकर खड़ा हो गया। 6। मंत्रियों सहित दुर्योधन से मिलकर वृषण कुलभूषण केशव अवस्था के अनुसार वहां सभी राजाओं से यथायोग्य मिले। 7। उस राजसभा में सुंदर रत्नों से विभूषित एक सुवर्णमय पर्यंक रखा हुआ था, जिस पर भांति भांति के बिछौने बिछे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उसी पर विराजमान हुए। 8। उस समय कुरुराज ने जनार्दन की सेवा में गौ, मधुपक, जल, ग्रह तथा राज्य सब कुछ निवेदन कर दिया। 9। उस पर्यंक पर बैठे हुए भगवान गोविंद निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उस समय राजाओं सहित समस्त कौरव उनके पास आकर बैठ गए। 10। तदनंतर राजा दुर्योधन ने विजयी वीरों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रित किया, परंतु केशव ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। 11। तब कुरुराज दुर्योधन ने कर्ण से सलाह लेकर कौरव सभा में श्रीकृष्ण से पूछा। पूछते समय उसकी वाणी में पहले तो मृदुता थी, परंतु अंत में शठता प्रकट होने लगी थी। 12। दुर्योधन बोला, जनार्दन, आपके लिए अन्न, जल, वस्त्र और शय्या आदि जो वस्तुएं प्रस्तुत की गईं, उन्हें आपने ग्रहण क्यों नहीं किया? 13। आपने तो दोनों पक्षों को ही सहायता दी है। आप उभय पक्ष के हित साधन में तत्पर हैं। माधव, महाराज धृतराष्ट्र के आप प्रिय संबंधी भी हैं। चक्र और गदा धारण करने वाले गोविंद, आपको धर्म और अर्थ का संपूर्ण रूप से यथार्थ ज्ञान भी है, फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करने का क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। 14, 15। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पूछे जाने पर उस समय महामनस्वी कमलनयन श्रीकृष्ण ने अपनी विशाल भुजा ऊपर उठाकर राजा दुर्योधन को सजल जलधर के समान गंभीर वाणी में उत्तर देना आरंभ किया। उनका वो वचन परम उत्तम, युक्तिसंगत, दैन्य रहित, प्रत्येक अक्षर की स्पष्टता से सुशोभित तथा स्थान, भ्रष्टता एवं संकीर्णता आदि दोषों से रहित था। 16, 17। भारत, ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर ही मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। 18। ये सुनकर दुर्योधन ने जनार्दन से कहा, आपको हम लोगों के साथ ऐसा अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। 19। दशानंदन मधुसूदन, आपका उद्देश्य सफल हो या ना हो, हम लोग तो आपके सम्मान का प्रयत्न करते ही हैं, किंतु हमें सफलता नहीं मिल रही है। 20। मधुदैत्य का विनाश करने वाले पुरुषोत्तम, हमें ऐसा कोई कारण नहीं जान पड़ता जिसके होने से आप हमारी प्रेम पूर्वक अर्पित की हुई पूजा ग्रहण न कर सकें। 21। गोविंद, आपके साथ हम लोगों का न तो कोई वैर है और न झगड़ा ही है। इन सब बातों का विचार करके आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। 22। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर दशार कुलभूषण जनार्दन ने मंत्रियों सहित दुर्योधन की ओर देखकर हंसते हुए से उत्तर दिया। 23। राजन, मैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी अथवा लोभ से भी किसी प्रकार धर्म का त्याग नहीं कर सकता। 24। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर। नरेश्वर,
प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्ति में हम नहीं पड़े हैं। 25। राजन, पांडव तुम्हारे भाई ही हैं, वे अपने प्रेमियों का साथ देने वाले और समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं, तथापि तुम जन्म से ही उनके साथ अकारण ही द्वेष करते हो। 26। बिना कारण ही कुंती पुत्रों के साथ द्वेष रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। पांडव सदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं, अतः उनके विरुद्ध कौन क्या कह सकता है। 27। जो पांडवों से द्वेष करता है वो मुझसे भी द्वेष करता है, और जो उनके अनुकूल है वो मेरे भी अनुकूल है। तुम मुझे धर्मात्मा पांडवों के साथ एकरूप हुआ ही समझो। 28। जो काम और क्रोध के वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणवान पुरुष के साथ विरोध करना चाहता है उसे पुरुषों में अधम कहा गया है। 29। जो कल्याणमय गुणों से युक्त अपने कुटुंबीजनों को मोह और लोभ की दृष्टि से देखना चाहता है वह अपने मन और क्रोध को न जीतने वाला पुरुष दीर्घकाल तक राजलक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकता। 30। ऊपर के वाक्य में जो दुष्ट नहीं है उसे भी दुष्ट समझना मोह है। ऊपर के वाक्य में दूसरे के धन को हर लेने की इच्छा का नाम लोभ है। जो अपने मन को प्रिय न लगने वाले गुणवान व्यक्तियों को भी अपने प्रिय व्यवहार द्वारा वश में कर लेता है वह दीर्घकाल तक यशस्वी बना रहता है। 31। जो द्वेष रखता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। राजन, तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्राण हैं। तुम्हारा ये सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है, अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ केवल विदुर का ही अन्न खाने योग्य है, यह मेरी निश्चित धारणा है। 32। अमरशील दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु श्रीकृष्ण उसके भव्य भवन से बाहर निकले। 33। वहां से निकलकर महामना महाबाहु भगवान वासुदेव ठहरने के लिए महात्मा विदुर के भवन में गए। 34। उस समय द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, बाहलीक तथा अन्य कौरवों ने भी महाबाहु श्रीकृष्ण का अनुसरण किया। विदुर के घर में ठहरे हुए यदुवंशी वीर मधुसूदन से वे सब कौरव बोले, वृषणिनंदन, हम लोग रत्न धन से संपन्न अपने घरों को आपकी सेवा में समर्पित करते हैं। 35, 36। तब महातेजस्वी मधुसूदन ने कौरवों से कहा, आप सब लोग अपने घरों को जाएं, आपके द्वारा मेरा सारा सम्मान संपन्न हो गया। 37। कौरवों के चले जाने पर विदुर जी ने कभी पराजित न होने वाले दशानंदन श्रीकृष्ण को समस्त मनोवांछित वस्तुएं समर्पित करके प्रयत्नपूर्वक उनका पूजन किया। तदनंतर उन्होंने अनेक प्रकार के पवित्र एवं गुणकारक अन्न पान महात्मा केशव को अर्पित किए। मधुसूदन ने उस अन्न पान से पहले ब्राह्मणों को तृप्त किया, फिर उन्होंने उन वेदव्यताओं को श्रेष्ठ धन भी दिया। 40। तदनंतर देवताओं सहित इंद्र की भांति अनुचरों सहित भगवान श्रीकृष्ण ने विदुर जी के पवित्र एवं गुणकारक अन्न पान ग्रहण किए। 41। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ज्ञानपर्वणि श्रीकृष्ण दुर्योधन संवादे 91तमोऽध्यायः 91। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में श्रीकृष्ण दुर्योधन संवाद विषयक 91वां अध्याय पूरा हुआ। 91।